आपका दोस्त महकार सिंह। आज बात कर रहे हैं हम प्रकृति के बारे में। आप कौन हैं, आपकी प्रकृति कैसी है, इसके बारे में आज बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके परिवार के अंदर हर तरीके का जो है इंसान है। कोई गुस्सा ज्यादा करता है, किसी को मीठा ज्यादा पसंद है, किसी को खट्टा ज्यादा पसंद है। ठीक है, हर तरीके का इंसान है। ठीक है, कोई जो है बहुत धीरे चलता है, कोई तेज चलता है। और जो धीरे चलता है हम उस पर बिना बात ही गुस्सा होते रहते हैं कि भाई तुम तेज चलिए। लेकिन वो तेज चलेगा कैसे? ऑलरेडी उसकी प्रकृति ही ऐसी है। दोस्तों, जब से गर्भाशय के अंदर एक इंसान का निर्माण होता है, उस टाइम उसके माता पिता की स्थिति परिस्थिति कैसी है, उस टाइम मौसम कैसा है, वो सारा प्रभाव हमारे जीन्स के ऊपर डालता है। हमारे आरएनए, डीएनए, सब जो गुण हैं, जो माता पिता के गुण हैं, वो हमें मिलते रहते हैं। ठीक है, तो जब से बच्चा गर्भाशय के अंदर अपनी जीवन प्रक्रिया शुरू करता है, तभी से उसकी प्रकृति शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, को पहचान लेंगे आपकी प्रकृति कैसी है, तो आप उसको वात पित्त कफ इम्बैलेंस तो नहीं है, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बहुत सारी वीडियोज इस बारे में है। मैंने काफी बुक्स की स्टडी इसमें की। स्टडी करने के बाद जो तथ्य है वो सारा का सारा आयुर्वेद का है। जब अपने ऊपर अप्लाई किया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके ऊपर है। जी दोस्तों, चलिए बात करते हैं हु आर यू, आप कौन हैं, क्या आप जानते हैं? जी फ्रेंड्स, आप सबको पता है हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है। जल, जी, आकाश, बिल्कुल, वायु, अग्नि और पृथ्वी। ये 4 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर मिलकर बना होता है। हम सबको पता है बॉडी की प्रकृति का अपना एक संविधान है। आपके शरीर का मूल संविधान क्या है? वह गर्भ के दौरान, जब गर्भ के दौरान ही तय हो जाता है कि आपके शरीर की प्रकृति कैसी होगी। यह आपके पूर्वजों और माता और पिता की आनुवंशिक गुणों से आती है। यानी कि जो उनके डीएनए आरएनए के अंदर जो भी गुण होंगे, वो ही आपकी भावनाएं, उसी अनुरूप आपका शरीर जुड़ाव महसूस करेगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो अपनी मम्मी जैसा है, वो अपने पापा जैसा है, ये अपने दादा जैसा है। तो वो कहीं ना कहीं डीएनए के अंदर, जीन्स के अंदर चलता रहता है दोस्तों। तो इस तरीके की हमारी जो है प्रकृति है। जैसा कि आप इस स्लाइड के अंदर देख रहे हैं, ये 3 प्रकृति है, वात पित्त कफ। वात जो बनता है वो एयर और स्पेस से मिलकर बनता है, एयर और स्पेस से। पित्त जो है अग्नि से और पानी से मिलकर बनता है। कफ पानी से और पृथ्वी से मिलकर बनता है। आप जिस हिसाब से यहाँ पर बॉडी देख रहे हैं, उसी के हिसाब से इन सब के गुण भी अलग अलग हैं दोस्तों। जी दोस्तों, जी जानिए आपकी प्रकृति कैसी होगी। यहाँ पर मैं कुछ 20 क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा। यहाँ पर ये स्लैब दिया है, वात पित्त कफ। ठीक है, इस स्लैब में जो भी आपके जिस तरीके की भी प्रकृति हो, उस प्रकृति में आपको वो क्लिक करना है। अपनी डायरी में आप लिख सकते हैं। जो भी ज्यादा होगा, अगर वात की जो है टोटल ज्यादा आएगा तो आपकी प्रकृति वात है, पित्त का टोटल ज्यादा आएगा तो पित्त की प्रकृति ज्यादा है आपकी, कफ ज्यादा आएगा तो कफ की प्रकृति है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी कॉम्बिनेशन वाली प्रकृति होती है। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इनके बारे में। जी, सबसे पहले बात करते हैं हम शरीर के बारे में। आपका शरीर कैसा है, बॉडी फ्रेम कैसा है? जी फ्रेंड्स, अगर आपका जो बॉडी फ्रेम है वो पतला है, ज्यादा लंबा है या ज्यादा छोटा है, तो आप इसको क्लिक कीजिए वात वाले खाने के अंदर। जी, अगर आपका शरीर मध्यम है और संतुलित है तो इसमें पित्त में आप जो है टिक कीजिए। जी फ्रेंड्स, अगर आपका शरीर विशालकाय है, बहुत बड़ा है, बहुत भारी है, तो आप इसको
कफ में टिक कीजिए। जी, अगर आपका वजन कमजोर है तो आप वात में टिक कीजिए। अगर आपका मध्यम वजन है तो पित्त में टिक कीजिए। अगर आपका ज्यादा वजन है तो कफ में टिक कीजिए। फ्रेंड्स, बात करते हैं स्किन की। अगर स्किन आपकी रूखी सूखी है तो वात में आप क्लिक कीजिए। अगर आपकी मुलायम स्किन है, तेलीय स्किन है, गर्म आपको छूने से महसूस होता है कि आपको गर्माहट महसूस होता है, तो इसे पित्त में आप जो है टिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन थिन है, पतली है, नमी युक्त है, तो आप इसको कफ में टिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके बालों की बात करते हैं, अगर आपके जो बाल हैं वो घुंघराले हैं, गहरे हैं और खुश्क हैं, तो आप जो है वात में टिक कीजिए। जी फ्रेंड्स, अगर आपके बाल मुलायम हैं, ऑयली हैं, तेलीय हैं, तो पित्त में आप टिक कीजिए। अगर आपके बाल पतले हैं और लहरदार हैं तो कफ में टिक कीजिए। आपके दांत बड़े हैं, असमतल हैं, तो वी पर टिक कीजिए। अगर आपके दांत मध्यम हैं, हल्के पीला कलर है, येलोइश कलर है, तो आप पित्त पे टिक कीजिए। अगर आपके दांत मजबूत हैं और व्हाइट कलर के हैं तो आप कफ पे टिक कीजिए। फ्रेंड्स, भूख के बारे में बात करते हैं। अगर आपको भूख ज्यादा लगती है, आपकी भूख अस्थिर है या थोड़ी लगती है, तो वात पे टिक कीजिए। अगर आपको भूख अच्छी लगती है, ठीक लगती है, लगातार लगती है, तो पित्त पे टिक कीजिए। और अगर आपको भूख कम लगती है या नियमित रूप से नॉर्मल लगती है, तो आप कफ पर टिक कीजिए। जी फ्रेंड्स, करते हैं प्यास की। अगर आपको प्यास अस्थिर होती है, आप कभी ज्यादा कभी कम पानी पीते हैं, तो आप वात पे टिक कीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो पित्त पर टिक कीजिए। अगर आपको कम प्यास लगती है तो कफ पर टिक कीजिए। फ्रेंड्स, कफ पर टिक कीजिए। मल की बात करते हैं, स्टूल की बात करते हैं। अगर आपका जो स्टूल है वो हार्ड है, सूखा है, ठोस है और कब्ज आपको रहता है, तो वात पर टिक कीजिए। अगर आपका मल जो है, स्टूल मुलायम है और पतला है, तो आप पित्त पर टिक कीजिए। अगर आपका जो मल नॉर्मल है, ठीक है, तो आप कफ पर टिक कीजिए। जी, आपकी यूरिन बार बार अगर आता है तो वात पर टिक कीजिए। अगर आपके यूरिन के अंदर पीलापन है और ज्यादा आता है तो पित्त पर टिक कीजिए। अगर आपको यूरिन कभी कभी आता है या नॉर्मल होता है, ठीक है, आपको यूरिन जो है कभी कभी आता है और नॉर्मल होता है, तो कफ पर टिक कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको पसीना बहुत कम आता है तो वात पर टिक कीजिए। अगर आपको पसीना ज्यादा आता है और तेज गंध युक्त आता है तो आप पित्त पर टिक कीजिए। अगर आपको पहले हल्का पसीना आता है फिर ज्यादा पसीना आता है तो कफ पर टिक कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको बात करते हैं नींद की। अगर आपको नींद हल्की और बार बार आंख खुलती रहती है तो वात पर टिक कीजिए। अगर आपको नींद के अंदर आवाजें आती हैं और मध्यम आपकी नींद रहती है तो पित्त पर टिक कीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा नींद आती है तो कफ पर टिक कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप बहुत तेज बोलने की से बात करते हैं, अगर आपकी जो आवाज है बहुत तेज है, कर्कश है, कुछ लोगों की आप देखते होंगे बहुत ज्यादा कर्कश आवाज है, तो वात पर टिक कीजिए। अगर आपकी आवाज तेज है, तेजी से आप बोलते हैं, आपकी आवाज बीच में कटती है, आप जोर से बोलते हैं, तो पित्त पर टिक कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप धीरे धीरे बोलते हैं और मीठी जुबान है, तो आप बहुत धीमा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, तो कफ पर टिक कीजिए। फ्रेंड्स, आपकी एक्टिविटी, अगर आप तेज गति से चलते हैं और बेसब्री है आपके अंदर, ठीक है, तो वात पर टिक कीजिए, यानी बहुत तेज स्पीड रहती है आपकी हर चीज के अंदर। और अगर आप मध्यम चलते हैं, आप किसी के निर्देश से भी चलते हैं, ठीक है, तो आप पित्त पर टिक कीजिए। अगर आप धीमी गति से चलते हैं तो कफ पर टिक कीजिए। अगर आप माइंड की बात करते हैं, दिमाग की बात करते हैं, अगर आपके माइंड के अंदर बेचैनी ज्यादा रहती है, आप जिज्ञासु रहते हैं, हर चीज के बारे में जिज्ञासा आपकी होती है, तो बात पर टिक कीजिए। अगर
आक्रामक रहते हैं, आक्रामक हैं, बहुत चतुर हैं, ठीक है, तो पित्त पर टिक कीजिए। अगर आप शांत हैं, धीमा, अब स्पीड धीमी है माइंड की और आप शांत है तो कफ पर टिक कीजिए फ्रेंड्स। जी, मेमोरी की बात करते हैं, याददाश्त की बात करते हैं। जी, अगर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, अल्पावधि जो आपकी याददाश्त है, तो आप वात पर टिक कीजिए। अगर आप आपकी मेमोरी शार्प है, तेज है और अच्छी है तो पित्त पर टिक कीजिए। और अगर आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं तो आप कफ पर टिक कीजिए। रोज के कार्य जो रूटीन वर्क होते हैं, अगर आप नापसंद करते हैं, सुबह उठना आपको नापसंद है, वर्क पे जाना नापसंद है, तो आप जो है वात पर टिक कीजिए। अगर आप प्लानिंग करते हैं या अपने काम में एंजॉय करते हैं, मजा लेकर के करते हैं, तो पित्त पर टिक कीजिए। और अगर आप परिवर्तित रहते हैं, आप अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, तो कफ पर टिक कर सकते हैं आप। ठीक है, विश्वास, इन लोगों का विश्वास, जो वात वाले लोग होते हैं उनका विश्वास बार बार चेंज होता रहता है। तो आप देखिए आपका जो विश्वास है बार बार तो चेंज नहीं हो रहा, तो टिक कीजिए वात पर। अगर आप बहुत ज्यादा कट्टर हैं, यानी किसी विश्वास के प्रति आपकी कट्टरता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो पित्त पर टिक कीजिए। अगर आप नियमित विश्वास रखते हैं, किसी पर स्थिर रखते हैं, समर्पित होते हैं, तो आप कफ पर टिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, सपने, अगर आपको बार बार सपने आते हैं और आपको भयभीत करते हैं वो सपने, तो वात पर टिक कीजिए। अगर आप हिंसक सपने आते हैं तो पित्त पर टिक कीजिए। अगर आप प्रेम या शांत तरीके के सपने आपको आते हैं, ड्रीम्स आपको आते हैं, तो आप कफ पर टिक कीजिए फ्रेंड्स। ओपिनियन, आपका ओपिनियन और आपका मूड क्या कहता है, ठीक है, आप अगर परिवर्तनशील है, यानी कि आपका मूड परिवर्तित होता रहता है, उतार चढ़ाव रहता है, तो बात पर टिक कीजिए। अगर आप जबरदस्ती, आपका जो मूड है वो जबरदस्ती चेंज होता है, ठीक है, तो पित्त पर टिक कीजिए। अगर आप धीरे धीरे मूड को बदलते हैं, धीरे धीरे बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे मूड बदलता है, तो कफ पर टिक कीजिए फ्रेंड्स। फाइनेंस की बात वाले होते हैं, वो थोड़ा मीडियम श्रेणी के लोग होते हैं, गरीब रेखा के बीच में होते हैं और वो खर्चीले बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। पित्त वाले जो लोग होते हैं उदारवादी होते हैं, यानी कि अगर आपको उदारवादी हैं और आपको लग्जीरियस पसंद है, आप लग्जीरियस खरीदते हैं, ठीक है, यानी कि नाम खरीदते हैं, ठीक है, तो आप पित्त कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप अमीर हैं, पैसे की कमी नहीं और मितव्ययी है, ठीक है, तो आप कफ पर टिक कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हॉबीज, आपको घूमना पसंद है, कला प्रेमी हैं, आप दार्शनिक हैं, तो बात पर टिक कीजिए। अगर आपको खेल पसंद है, राजनीति पसंद है, शान शौकत पसंद है, तो पित्त पर टिक कीजिए। और अगर आप निर्मल हैं, इत्मीनानी हैं, तो कफ पर टिक कीजिए फ्रेंड्स। खाना, आपको खाना कैसा पसंद है, साधारण कम खाना पसंद है या नमकीन खाना पसंद है, तो बात पर टिक कीजिए। अगर आप लगातार खाना पसंद है, आपको लगातार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो आप पित्त पर टिक कीजिए। और अगर आप पेटू भोजन करना पसंद करते हैं, यानी कि वसायुक्त भोजन करना पसंद करते हैं, तो आप कफ पर टिक कीजिए फ्रेंड्स। रचनात्मकता, ठीक है, लगातार नई चीज सोच रहे हो, लगातार नई चीज करते हो, ठीक है, तो बात पर टिक कीजिए। अगर आप टेक्निकल हैं, वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं, आपका सोचने का तरीका वैज्ञानिक तरीका है, तो पित्त पर टिक कीजिए। अगर आप उद्यमशीलता की भावना रखते हैं, यानी कि बिजनेस मेंटेलिटी आपकी है, तो कफ पर टिक कीजिए। संवेदनशीलता, अगर आप आपको ठंडा पसंद है, हवा पसंद है, सूखापन पसंद है, ठीक है, तो आप वात पर टिक कीजिए। अगर आपको गर्म पसंद है, ठीक है, या सूर्य या आग जो है वो कैसा पसंद है, ठीक है, मतलब उसके प्रति कितना संवेदनशील है आप। अगर इनके प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं तो आप पित्त पर टिक कीजिए। और अगर आप कोल्ड या नमी के प्रति संवेदनशील है तो कफ पर टिक कीजिए, तो कफ पर टिक कीजिए। जी, स्वभाव, आपका स्वभाव, आपको घबराहट रहती है, आप असुरक्षित महसूस करते हैं, आप संकोची हैं, तो बात पर टिक कीजिए। अगर आप दृढ़ संकल्प हैं, आप उत्साहित ज्यादा रहते हैं, तो पित्त पर क्लिक कीजिए। आपका स्वभाव जो है परंपरावादी है, लचीला है, तो आप कफ पर टिक कर सकते हैं। जी,
ये सारे गुण आप देखिए कौन सा गुण मेरे अंदर सबसे ज्यादा है। अपनी प्रकृति को जान सकते हैं, और अगर आपने अपनी प्रकृति जान ली तो जो भी प्रकृति आपकी है और आपको उससे रिलेटेड, अगर वो प्रकृति आपकी जो है वो दोष आपको है, तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, अपने भोजन के अंदर, अपने रहन सहन के अंदर उन चीजों को चेंज कर सकते हैं आप, और वो प्रकृति दोष खत्म हो सकता है। अगली बार हम बात करेंगे ये जो दोष हैं इनको हम कैसे, अगर आपको ये दोष हैं तो किस तरीके से इसको हम ठीक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो वही सारी चीजें खान पान से हम ठीक कर सकते हैं। तो अगली बार हम उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, और थैंक यू। और अपना ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि जितने कफ प्रकृति के लोग हैं उनको इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो कफ प्रकृति वाले अपना ध्यान ज्यादा रखें, और ध्यान रखें कुछ इस तरीके की चीजें खाएं जिससे कफ